अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं बाशु। आज हम एक मौजू पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है वो रस्मात जो निकाह शादी में जायज़ नहीं है, जो हम अमूमन करते हैं कि जो शादी में नहीं करना चाहिए। अगर हम इस्लाम की तरफ देखेंगे, इस्लाम में जो निकाह था वो बहुत ही आसान था, लेकिन हम लोगों की वजह से जो हमने रस्में रिवाजें बनाए हैं उनकी वजह से जो निकाह है वो बहुत मुश्किल बन गया, बहुत मुश्किल काम बना है। कुछ रसूमात के बारे में हम बात करेंगे जो निकाह में जायज़ नहीं है। सबसे पहले अगर हम जब शादी से पहले यहाँ पे एंगेजमेंट करते हैं या उससे पहले भी कोई और फंक्शन होती है, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि जितना खर्चा हम एक एंगेजमेंट में करते हैं ना, उससे कम ही खर्चा हम अगर इस्लामी तौर पे शादी करेंगे, उससे कम खर्चे में हम कम से कम 10 बेटों की शादी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले एंगेजमेंट करते हैं, जो दूल्हे की तरफ से होते हैं वो दुल्हन के घर पे आते हैं, वहाँ पे सोना लेके आते हैं, बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं होती, इतने सारे मिठाइयाँ अपने रिश्तेदारों को उस तरफ से भी खर्चा होता है और इस तरफ से भी खर्चा होता है। और फिर जब यहाँ से लड़की वाले की तरफ से फैमिली जाती है तो वो जो लड़का होता है उसके लिए सोने की चीज़ें लेके जाते हैं। ये हम सबको ही पता है कि इस्लाम में सोना पहनना मर्द के लिए हराम है, वो सोना नहीं पहन सकता है। तो ये भी इस्लाम में जायज़ नहीं है कि हम अपने निकाह में ऐसे कर लें। तो जब शादी होती है तो शादी से पहले हम मेहंदी रात करते हैं या हल्दी की रस्म करते हैं, वो भी शरीयतन जायज़ नहीं है। हाँ, मेहंदी लगा सकती है एक लड़की, वो मेहंदी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम एक इज्तिमाई तौर पे बैठे वहाँ पे सारे रिश्तेदार होंगे, एक फंक्शन करें, वो कहीं पे भी जायज़ नहीं है। रस्म हमने खुद बनाई है कि शादी से पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हम मेहंदी रात मनाते हैं, ये रस्म हमने खुद बनाई है, ये इस शरीयतन बिल्कुल मना है। फिर क्या होता है, जब मेहंदी की रात होती है वहाँ पे फूफा फूफी नाना नानी सब होते हैं, फिर कोई राज़ी नहीं रहता, क्योंकि ये हम लोगों में अक्सर है ही कि हम कुछ भी करें कोई राज़ी नहीं हो जाता है। तो फिर उसके बाद जब वलीमा की रस्म होती है, वलीमा करना सुन्नत है, हम वलीमा कर सकते हैं, लेकिन एक तौर तरीके से। वलीमा का मतलब क्या होता है कि निकाह के बाद हम एक खैरात करें, लोगों में खैरात बांटें। लेकिन यहाँ पे भी उसको इतना टफ बना दिया गया है कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शादी में जब वलीमा होता है तो इतने सारे चीज़ें, इतने सारे खाने की चीज़ें कि जो नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल शरीयतन मना है। और जो हम बारात में इतने सारे लोग लेके जाते हैं बाराती, वो भी शरीयतन जायज़ नहीं है। और फिर जब वहाँ पे दुल्हा पहुँचता है उसके ऊपर हम मिठाई ड्राई फ्रूट बरसाते हैं, वो भी शरीयतन मना है, ऐसा करना बिल्कुल मना है। और फिर जो लड़की के घर वाले होते हैं वो दुल्हन के या सोने की अंगूठी पहनाते हैं, सोने की चैन पहनाते हैं, बाकी सारी चीज़ें या रुपयों की माला पहनाते हैं, वो भी शरीयतन मना है। ये रस्म हमने खुद बनाई है। तो वो जूता छुपाने की रस्म, ये भी शरीयतन मना है। और फिर जब दुल्हा दुल्हन को घर लेके जाता है तो वहाँ पे जब दुल्हन घर पहुँचती है, यहाँ उसके सामने उसके पैरों के नीचे किसी मुर्गे को या किसी जानवर को हम ज़बह करते हैं, तो वो भी शरीयतन जायज़ नहीं है। ये रस्म हमने खुद बनाई है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म, ये रस्म भी जायज़ नहीं है कि वहाँ पे दुल्हे के सामने वो अपनी सांस आती है, उसके बाद वो उसका दुपट्टा हटाती है, या फिर जो दुल्हन होती है वो अपने सास को कोई सोने की चीज़ या बाकी सारी चीज़ें देती है, वो रस्म भी हमने खुद बनाई है। ये भी शरीयतन जायज़ नहीं है कि जो हम खुद कर रहे हैं, कुछ रस्में खुद बना रहे हैं। और फिर जब शादी हो जाती है, उसके बाद जब दुल्हन घर आ जाती है, उसके बाद भी हम बहुत सारे रस्में करते हैं जो नहीं करने चाहिए। या दहेज की डिमांड, ये नहीं है इस्लाम में कि आप कोई दुल्हा दहेज की डिमांड कर सकता है कि मतलब मुझे इतना दहेज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये शरीयतन मना है। और फिर कुछ घर वाले ऐसे भी होते हैं जो अपनी लड़की को घर देते हैं शादी के लिए, गाड़ी देती है अपनी बेटी को, वो भी शरीयतन मना है, क्योंकि वो बाकी सारे उन लड़कियों के लिए वबा बन जाता है कि जो गरीब फैमिली से होते हैं, क्योंकि सबकी जो माली हालत होती है वो एक जैसी नहीं होती है, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने जो रिवाज बनाए हैं उसकी वजह से जो पुअर फैमिली होती है वो सफ़र करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें अपने कश्मीर में ही देखेंगे ना, तो बहुत सारी ऐसे लड़कियां हैं जो शादी के लायक है, लेकिन शादी नहीं हुई, अभी घर पे ही है। क्यों? क्योंकि उनके मतलब जो उनके माँ बाप है, उनके घर वाले हैं, वो इतना खर्चा नहीं कर सकते, वो अपनी बेटी को दहेज नहीं दे सकते,
वो इतनी बारातियों को खाना नहीं खिला सकते, वो अपने दामाद के लिए गाड़ी बाकी सारे गिफ्ट नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए उन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हम देखे जाएंगे कि लड़कियां शादी के लायक है, लेकिन बस इसी डर की वजह से नहीं शादी हो रही है, इसी चीज़ की वजह से जो हमने खुद रस्में बनाए, जो हमने खुद रिवाजें बनाए। हम लोगों में ना एक चीज़ है कि अगर किसी ने कुछ किया ना तो हम उससे डबल करना चाहते हैं, हम बराबरी करना चाहते हैं हर एक चीज़ में, चाहे हमारे औकात होंगे या नहीं होंगे, हम फिर भी बराबरी करना चाहते नहीं। अगर इसके बारात में 15 लोग आए, हमारे बारात में 25 होने चाहिए। अगर हम इसके बारात में 100 लोग आए, हमारे बारात में 200 लोग आने चाहिए। हम उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि आखिर के हम मुस्लिम हैं, हमारे इस्लाम ने किस तरीके से कहा है कि आप कैसे निकाह करोगे। ये निकाह बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने इन रिवाजों और रस्मों की वजह से इस निकाह को बहुत ही ऐसी चीज़ बना दी कि हम लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या है। अगर हम सुन्नत रसूल देखेंगे कि हमें इस्लाम में कैसा जायज़ है निकाह करना, तो फिर शायद आज हमारे कश्मीर में, आज हमारे देश में कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती कि जो रिवाजों की वजह से घर पे बैठी होती। बाकी आप ऐसे ही मौजू देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।